दोस्तों स्वागत आपका डियर स्टूडेंट चिराग सर में। तो दोस्तों अपन कर रहे थे रेलवे प्रीवियस ईयर पेपर और दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, क्या चल रहा था टॉपिक? परसेंटेज। मैंने एक साथ दो टॉपिक चलाए हुए हैं, एक तो परसेंटेज और दूसरा है टाइम एंड वर्क। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समय और कार्य, ठीक है, समय और कार्य अगर हिंदी में बात करते हैं तो यहाँ पर परसेंटेज की तो मैंने 6 वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ और दोस्तों मैं टाइम एंड वर्क की एक वीडियो प्रोवाइड करवाई है और दोनों में ही दोस्तों 150 प्लस क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर भी अपन 150 क्वेश्चन करेंगे। ये अपनी 7वीं वीडियो है। ठीक है, कौन सी वीडियो दोस्तों? 7वीं वीडियो है। और दोस्तों इसके बाद 8 वीडियो और आएगी। आपको जितनी भी मैं आपके साथ वीडियो लेकर आ रहा हूँ, आपको सभी वीडियो को देखना है। आपका रेलवे का चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको ये 150 क्वेश्चन कर लिए तो परसेंटेज से यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ से डाटा भी ऐसा ही पूछा जाएगा जो यहीं पर दिया गया है, लेकिन जितने भी टाइप के यहाँ पर सवाल आएंगे इस ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते अपनी इस वीडियो पर। और दोस्तों अगर आपको लगे कि हाँ इस चैनल से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा मत करना। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपनी इस वीडियो पर। सबसे पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 4000 है और एक संख्या 10% और दूसरी संख्या के 6/2/3% के बराबर हैं, तो संख्याओं का अंतरफल क्या है? मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपने जो मैंने परसेंटेज की वीडियो बनाई हुई है, आप पहले वहां पर देख लीजिए उन सभी को, जिससे कि आपको यहां पर मैंने समझाने के लिए दिक्कत ना आए। क्योंकि दोस्तों यहां पर जैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर दो संख्या हैं, एक संख्या ए है और एक संख्या मान लीजिए बी है। एक संख्या आपके पास ए दी गई है और एक संख्या दी गई है बी। ठीक है, अब ए संख्या है वो क्या है? 10%। 10% की मीनिंग होती है 1/10। बराबर कर दिया, किसके बराबर है? 6/2/3% के। अब 6/2/3% की मीनिंग कितनी होती है मैं आपको एक बार बता देता हूं। 6/2/3 की मीनिंग ऐसे लिखेंगे 6/2/3। अब 3 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20/3। और इसको जैसे ही फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो बट्टा में क्या कर देंगे? 100। यहां से कट जाएगा तो ये कितना जाएगा दोस्तों? 1/15। क्लियर है यहां तक? तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो 6/2/3% की वैल्यू है वो 1/15 है। तो यहां से अपन 5 से काट देंगे तो 2 बार और यहां से काट देंगे तो कितनी बार? 3 बार। तो ए बटा में बी, ए बटा बी अपने पास कितना आ गया? यहां पर तो चल जाएगा 2/3। ठीक है, ए बटा बी की वैल्यू होगी 2/3। यहां पर ए बटा बी की वैल्यू है 2/3। ठीक है, अब यहां पर दोनों का योगफल दिया गया है। इन दोनों को अगर जोड़ते तो कितने यूनिट आ जाएगी? 5, और 5 यूनिट की वैल्यू 4000 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 5 की 4000 में भाग देंगे तो अपने पास हो जाएगा 800। ठीक है, और आपके पास पूछा गया है कि दोनों का अंतर। अब इन दोनों का अंतर देखते हैं तो कितना यूनिट अंतर है? 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 800। तो इसका राइट आंसर 800 हो जाएगा। मैं आपको जो बेस्ट तरीका होगा वही तरीका आपके साथ शेयर करूंगा, ना कि दोस्तों मैं आपके साथ बेसिक भी बता सकता था। बेसिक मान लीजिए इसकी 10% है, ये इसके बराबर है, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन अपन को वो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपन को केवल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको मेरी ये 6 वीडियो देखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे कराएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। यह अच्छा क्वेश्चन है, आपके अभी पूछा गया है 2018 में। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा एक कार्यक्रम में आयोजित किया गया और प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति के साथ जो शुल्क लिया गया वो 250 रुपये लिया गया। प्रत्येक परिवार से 2 व्यक्ति कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम में 300 परिवार ने भाग लिया था। तो कंपनी में प्रवेश शुल्क से प्राप्त राशि कितनी है? यहाँ पर 50% राशि व्यवस्था पर व्यय हुई। तो व्यवस्था पर खर्च हुई राशि कितनी है? तो यहाँ पर एक बात बताइए दोस्तों, आपके पास 250 रुपया एक व्यक्ति की फीस है। ठीक है, और एक परिवार से 2 व्यक्ति आ रहे हैं। टोटल परिवार कितना है? 300। ठीक है, तो ये टोटल फीस आ जाएगी और इसका भी अपने पास पूछा गया है 50%। तो 50% की वैल्यू 1/2। ठीक है, 1/2 हो जाएगी। अब इसको अपन काट लेंगे, यहाँ से इसको काट देते तो ये कितनी बार कट जाएगा? 125। ये 2 था तो 2 से इस 2 को ही काट देते। ठीक है, अब 200 इन दोनों को अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 250 मल्टीप्लाई 300
तो अपने पास कितना हो जाएगा 25 या 75 और 3 जीरो कितना हो जाएगा 75,000। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि एक व्यक्ति है उसको 250 रुपये उसकी फीस है और एक परिवार से 2 व्यक्ति आ रहे हैं और ऐसे ही 300 परिवार आए हैं और इनका 50% निकालना है। निकाल दिया, अपने पास आ गया कितना 75,000। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लॉजिकल है। आप एक बार खुद करके देखिए आप किस टाइप से इस क्वेश्चन को करते हो। यहाँ पर आपके पास है कि टोटल पॉपुलेशन दी गई है, श्रोताएं दी गई है, श्रोताओं में से 1/6 पुरुष हैं, 1/3 महिलाएं और शेष बच्चे हैं। ठीक है, अब आपके पास पूछा है कि बच्चों की संख्या श्रोताओं की संख्या का कितना % है। तो एक बात बताता हूं मैं आपको, केवल और केवल आपको कैसे निकालना है। यहाँ पर टोटल आपको श्रोता निकालने हैं। ठीक है, श्रोता निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1/6 है और यहाँ पर 1/3 है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो इनका एलसीएम कितना हो गया 6। तो अपने पास जो टोटल श्रोता हैं वो 6 हैं, ये मान लीजिए। जो कोई भी श्रोता है वो कितने हैं 6 हैं, 6 व्यक्ति हैं। अब 6 व्यक्ति में से 1/6 कितने हैं पुरुष हैं। तो अब 6 का 1/6 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो 1 तो वहां पर आ गया पुरुष। अब इसके बाद दूसरा यहाँ पर क्या है 1/3 महिला है। अब 6 का 1/3 निकाला तो यहाँ पर आ गया 2 कि 2 क्या है महिला है। अब अपने पास है तीसरी। अब तीसरा कौन है दोस्तों, ये हैं बच्चे। तो बच्चे कितने रह गए दोस्तों 6 हैं, 6 में से 1 पुरुष 2 महिला, तो कितने बच्चे होने चाहिए 3। तो यहाँ पर 3 क्या हो गए बच्चे हो गए। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपके पास पूछ रहा है यहाँ पर आपको निकाल देना है कि जो बच्चे हैं वो श्रोताओं का कितना % है। तो बच्चे 3 हैं, श्रोता कितने 6 हैं, जिसके ऊपर निकालते उसको बटा में कर देंगे और गुणा कर देंगे 100, तो अपने पास आ गया 50%। ठीक है, अपन को ये क्वेश्चन इस तरीके से करना था। केवल इस क्वेश्चन को अपन को देखते ही इसका राइट आंसर लगाना था। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास बहुत ही अच्छे पूछे जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन भी आपके कितने एग्जामों में पूछे गया है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास है यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है तो ए से बी कितने % कम कमाता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बी 25% कम है या अधिक है ऐसे पूछता है तो डायरेक्ट इसका बी से आंसर होता है। ज़्यादातर आपका ये योगा कई बार कई स्टूडेंट अगर करते भी हैं, आपको मैं बता देता हूँ इसको डिटेल से कैसे करेंगे। आपके पास ए हैं और बी हैं, आपसे बोला जा रहा है कि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है। 25% की वैल्यू होती है 1/4। अब यहाँ पर है कि ए ज़्यादा कमा रहा है बी की अपेक्षा। अगर बी 4 कमा रहा है तो ये +1 कर देंगे, तो जो ए है वो कितना कमा रहा है 5। ठीक है, कितना कमा रहा है 5। अब आपसे पूछा जा रहा है तो ए से बी कितने % कम है। तो यहाँ पर देखिए कितना कम है, 1 कम है कितने पर 5 पर, तो दोस्तों 100 पर कितना होगा, तो आपके पास हो जाएगा 20%। तो 20% आपका डायरेक्ट इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। केवल आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो केवल लॉजिकल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है कि रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% की कमी आ गई, फिर भी स्टेशन दैनिक संचय कितना है दोस्तों 5424 रुपया अधिक बढ़ा हुआ है। तो भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय कितना था। तो ये आपको एक बार खुद को करके देखना है, फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बार आप वीडियो को रोककर खुद करने की पूरी कोशिश किया करो। तो आपके पास है कि 16% की वृद्धि हुई। 16% की वृद्धि आपकी किस में हुई, रेलगाड़ी के भाड़े में। तो यहाँ पर देखिए 16% की विनिंग होती है 4/25। आप 16% निकालोगे 16/100, 4 से काट दिया 4/25 आ जाएगा। क्लियर है, आपके पास उसका पहली अगर 25 रुपया भाड़ा था, यहाँ पर निकालता है 4/25 की वैल्यू हो जाएगी। अगर 25 रुपया था तो बाद में कितना बढ़ गया 29 हो गया। अपन क्या लिख रहे हैं 4/25। ठीक है, 4/25, 25 से कितना हो गया 29। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपसे कह रहा है कि 6% कमी आ गई, 6% की वैल्यू हो जाएगी 3/50। ठीक है, ये आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, ये आपको क्या है निकाल के आनी चाहिए। ये 29 था, पहले अगर यहाँ पर 50 रही होगी तो बाद में कितनी होगी 3 कम होगी तो कितनी होगी 47।
यहाँ पर टोटल कितना जो दैनिक संचय हो रहा था, कितने रुपए इनकम हो रही थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद में कर देंगे। यहाँ पर पहले इतना इनकम हो रही थी, कितना हो जाएगा 125 और एक जीरो। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पर आप करके देख लेना, 1363 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 1363 आ जाएगा। आप अगर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये ऐसे करना होगा, इसको आपको मान लेना है 30, कितने मानोगे 30, और यहाँ से 30 को 400 या मतलब कि 47 से मल्टीप्लाई करोगे तो 47 से जैसे ही 30 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 50 गुणा 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 150, और 150 में से आपको कितना कम कर देना है, 150 में से यहाँ को, हाँ यहाँ पर 3 है, 3 कम कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा ये लगभग आ जाएगा, मतलब इतना ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको एक बार करके देख लेना, मल्टीप्लाई करना, ये मल्टीप्लाई तो आप खुद को करके देखना है, मैं इसको फिर एक बार मिटान कर आपको मल्टीप्लाई करके बताऊंगा तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर देखो कितनी यूनिट बढ़ी हुई हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो 1250 से 1363 तक 113 यूनिट बढ़ी हुई है। कितनी यूनिट बढ़ी हुई है 113 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 5424। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। ठीक है, यहां से अपन मिटा देते हैं तो अपने पास आ जाएगा। अभी देखो ये आपको मिटा दिया तो एक की आपको वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू हो जाएगी 5424 बटा में 113। ठीक है, अब इसको आपको काट लेना है, कितनी बार कट जाएगा, 4 और 13 चक्कू 52, ये कट जाएगा 4 और 8 48 बार कट जाएगा। ठीक है, और आपके पास पूछा गया है कि भाड़े में वृद्धि से पूर्व दैनिक संचय कितना रहा। तो आपको एक बात पता होगा, यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू होगी कितनी 48, तो आपको यहाँ पर दिया गया था 1250 और बाद का था यहाँ पर 1363, तो आपके पास पूछा गया है पहले का, तो यहाँ पर 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे 48 से, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 60,000। ठीक है, अगर आपके पास ये बाद का पूछता तो यहाँ पर 48 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप जो मैं आपको लॉजिकल बता रहा हूँ आपको बस वो आना चाहिए, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए, या यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मतलब कि मैसेज कर दीजिए, मैं आपको अच्छी तरीके से मतलब कि पेन या कॉपी में लिखकर या बोर्ड पर मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की दोबारा से, या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7374811071। ठीक है, यहाँ पर भी आप आ सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन कि यदि y का 90% x है तो x का कितना परसेंट y होगा। अब देखो y का 90% की मीनिंग हो जाएगी 9/10 बराबर क्या है x है, तो यहाँ पर y बटा x क्या हो जाएगा 10 बटा में 9। y की वैल्यू 9, y की वैल्यू है 10 और x की वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ पर आप x और y की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर कितनी कितनी दी गई है, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 10, अभी मैंने आपको निकाल कर बताया। अब आपको कह रहा है कि x यहाँ पर x है तो x का कितना परसेंट, अब x का यहाँ पर मान लीजिए a% है, a बटा में 100 और बराबर में आपको क्या है, बराबर क्या होगा y होगा। अब आपको y की वैल्यू पता है कितनी है 10 है, तो आपको यहाँ से y की वैल्यू मिटाकर कितनी लिख देनी है 10 लिख दोगे, यहाँ से आपके पास आ गई 10। अब x की वैल्यू आपको पता भी है कितनी है 9 है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे कितना है 9। अब आपको एक की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल लोगे, तो एक की वैल्यू जैसे ही आएगी आपके पास तो कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 है, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 100 और बटा में 9। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, 1000 बटा में 9 हो जाएगा, तो आपके पास 1000 बटा में जैसे 9 आया तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 9 से 10 और 11 बार 11 9 99, एक 10 यहाँ पर फिर एक बार जाएगा पॉइंट, फिर आ जाएगा एक सही 9, 111 सही 1/9 आ जाएगा, तो 111 यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपको दिया गया है ए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, और इस क्वेश्चन में मैं आपको 2 मेथड समझाने की कोशिश करूँगा।
नहीं दो भी नहीं तो एक ही मेथड आपके लिए बहुत रहेगा, एक ही मेथड जो बेस्ट रहेगा वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर एक तो एक मेथड मैं आपको बता दूंगा, आप बिल्कुल आप खुद भी करके देख लेना, लेकिन जो बेस्ट मेथड है मैं पहले आपको वही बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपके पास बोला जा रहा है कि यहाँ पर कि जो 1 लाख रुपए की राशि को दो दो शेयर में निवेश किया जाता है। पहले उसको 9% प्रति ब्याज पर मिलता है और दूसरी पर 11 प्रति वर्ष पर मिलता है, मतलब कि 11% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है। तो कुल ब्याज 9 सही 3/4% है। तो प्रत्येक शेयर में निवेश राशि क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बताइए, कुल उसको ब्याज मिल रहा है इतना परसेंट का, आपके पास राशि है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आपके पास राशि है ये, और इसका आपने निकाल दिया 9 सही 3/4, और इसको निकालते हो तो आपके पास हो जाएगा 9 चौको 36 और 3 39, ये हो जाएगा 39/4। और इसको अगर परसेंटेज को हटाओगे तो बटा में हो जाएगा 100। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और इससे आप इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, कितना हो जाएगा 125। अब 125 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 39 से। किससे करेंगे, 39 से एक बार मल्टीप्लाई आप करके देखना कैसे करना है आपको मल्टीप्लाई, ये चीज देख लीजिए। आपको कर दिया 100 + 25, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 39 से तो ये हो जाएगा 3900, और ये इससे 25 से करोगे तो कितना हो जाएगा 25 9 कितना हो जाएंगे 225, और 25 या 75 और 2 यहाँ पर 22 कितना हो जाएंगे 97, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5 7 9 दूनी 18 का 8 और 3 और 1 4 4875 आ जाएगा। जैसे ही आपको मल्टीप्लाई किया तो 4875 रुपये आपके पास टोटल जो मतलब कि ब्याज आ रहा है वो आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर 9% ही ब्याज मिलता, अगर इस पर 10,000 पर 9% ही ब्याज मिलता, यहाँ पर देखना आप अच्छी तरीके से, आपको अगर 9% ही ब्याज मिलता, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर 9%, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और आपके पास हो जाएगा कितना 9,000। क्लियर है, यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा 9,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 9,000 आ गया। अब ये जो 9,000, देखो दोस्तों 1 मिनट, यहाँ पर आपके पास 9,000 आया, और जो ये आपके पास गुणा हुआ था ये गलत हो गया है। कैसे गलत हो गया है एक बार देख लेते हैं। आपके पास हुआ था, ये आपके पास राशि थी 1 लाख, और इसका आपने लिखा रहा 39 बट यहाँ पर 39, हाँ 39/4 × 100, यह आपको निकालना था। तो यहाँ से आपको ये कर दिया, यहाँ पर आप 4 से काट देते हो इसको कितनी बार 125 बार। तो 125 से आपको जैसे ही काटा तो आपके पास हो जाएगा 3900, और ये 25 एक बार आप अगर मैं करता हूँ 400 से, तो यहाँ पर 4800 कितना हुआ था। 1 मिनट दोस्तों, ये पूरा ही गलत हो गया है ना। 1 मिनट दोस्तों, ये पूरा मेथड देखो दोस्तों, मैं आपको इसका यूज ही नहीं करना, आपको बिल्कुल गलत है। आपको देखो दोस्तों, मैं बिल्कुल ही इस मेथड में मैं थोड़ा सा खुद ही थोड़ा इसमें अटक गया, और मैं आपको पूरी कोशिश दोबारा करता हूँ बताने की। देखो आपको बात बताता हूँ, यहाँ पर आपके पास हैं 10,000 रुपये, 10,000 नहीं 1 लाख रुपये। आपने क्या किया, उसका 9% निकाला। आप ये मानिए कि उस पर आपको 9% ही ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दी, ठीक है। तो आपके पास ब्याज आना था कितना 9,000 रुपया, लेकिन आपके पास बोला जा रहा है कि आपके पास टोटल ब्याज आ रहा है 9 सही 3/4%, 9 चौको 36 और ये 39/4, तो ये आपके पास आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई 39, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। 125 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 39। मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगा इसका, वो और भी शॉर्टकट होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 3900 और 25 से आप इसको कर लीजिए, 25 90 कितना हो जाएंगे 25 90, ये हो जाएंगे 25 90 225, 5 22 80 लें, और 25 या 75 और 75 और आपके पास 22, तो ये हो जाएंगे 97, ठीक है। तो ये आपके पास 48 ही आ रहे हैं यार दोस्तों, कैसे क्लियर है। यहाँ पर आपके पास बिल्कुल गलत आ रहा है यार, बिल्कुल ही गलत। 1 मिनट दोस्तों, आप इसको देखो, मैं आपको इसका डायरेक्ट सेकंड तरीका बताता हूँ। आप मान लीजिए आपके पास फर्स्ट है एक, और आप एक सेकंड है, ठीक है। दो आपके पास वैल्यू हैं, ये भी तरीका मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको पहले पर मिल रहा है 9% ब्याज, और दूसरे पर मिल रहा है 11% ब्याज।
और दोस्तों अगर इसको मिश्रण से करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 39/4। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब आप इसमें से घटा लीजिए, तो यहाँ पर आप जैसे ही घटाओगे 39/4 में से आप घटाओगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, कितना आएगा देख लीजिए। तो यहाँ पर होगा 9 चक्कू 36, 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4। और यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5/4। और यहाँ पर जो आपका लास्ट में अनुपात होया 5/4, 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5:3 आ गया। जो पहला इन्वेस्टमेंट रहा और दूसरा इन्वेस्टमेंट रहा वो कितना रहा दोस्तों, 5:3 में रहा। तो 8 यूनिट की वैल्यू आपके पास दे रहा है कि ये 1,00,000 रुपये, और आपके पास पूछा गया है कि प्रत्येक शेयर निवेश कितना है। तो एक की वैल्यू आपको ज्ञात कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको एक की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए पहले की। तो यहाँ पर बटा में 8 और गुणा में मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से। अब 8 से आप इसको जैसे ही काटोगे 4 से 2 बार, और ये कितनी बार 25 बार कट जाएगा, और इसको काट दोगे तो आपके पास आ जाएगा 125। और 125 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 125, 625, 625,000, ये आपके पास आ जाएगा पहला। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे पहला यहाँ पर 625 एक ही आंसर में दे रखा है, तो आपका क्लियर हो जाएगा एक, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको जो सेकंड मेथड बताने की पूरी कोशिश कर रहा था वो और भी इससे शॉर्टकट था, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से एक बार बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। आपको देखो देखना था डायरेक्ट, क्या करना है कुछ भी नहीं करना, आपको देखना है कि इसका 9% निकाला तो 9,000 रुपये आ गई, और आपने क्या किया इसका निकाल लिया ये 9%, 9% और 3/4 सही। तो यहाँ पर इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा 9 चौको 36 और 36 और 3 39। ये दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर 9,000 तो आने ही आने चाहिए और 3/4% और अधिक है, तो ये 3/4% हैं अधिक, तो इसका 3/4% ही निकाल देते हैं अपन। तो एक मतलब कि आपके पास यहाँ पर 3/4 गुणा 100, आपके पास ये हो जाता 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और यहाँ पर 125 आ जाता, और 125 से मल्टीप्लाई कर देता तो ये कितना हो जाता 5 या 15 और 5 3 दूनी 6 1 7 और 375, आपके पास आ जाते 375। ठीक है, ये 375 आते हैं। दोस्तों एक बार इस मेथड में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैंने एक बार ये मेथड बहुत ही अच्छे से करके बताया था। जो मैंने आपको मिश्रण का बताया है इस क्वेश्चन को मैं एक बार आपको साथ जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपके साथ फिर दोबारा से लेकर आऊँगा और अच्छी तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको मेथड बताया था एलिगेशन मेथड था, मिश्रण मेथड था। ठीक है, मिश्रण मेथड था ये, और इसके द्वारा रेशियो मेथड भी होता है। रेशियो के अलावा और भी मेथड होते हैं, अपन को कई मेथड आते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट था एक तो मिश्रण था जो मैंने आपको बताया है, और एक जो मेथड मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ बताने की, उसमें दोस्तों क्या है कुछ कन्फ्यूज हो रहा है, बिल्कुल कन्फ्यूज हो रहा है। तो उसमें दोस्तों को इसमें क्या है कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पूरा अच्छी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि भाई यहाँ पर आता नहीं है। ठीक है, और मैं आपको बता भी दूंगा या लास्ट में आपको यहाँ पर यही सवाल अच्छी तरीके से दोबारा से करके बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कहा है कि 4 वर्ष में जनगणना है और 20% की वृद्धि हुई, फिर दोबारा से 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई, फिर 20% की कमी हुई। तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपको करना है 100 मान लेना है। पहली 20% की वृद्धि हुई तो 120/100, फिर आपके पास हुई 20% की वृद्धि, फिर आपको देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ 20% की मीनिंग होती है 1/5, तो यहाँ पर 6/5 हो जाएगा, फिर से 6/5 हो जाएगा, फिर आपके पास बोल रहा है कि तीसरे वर्ष में जाकर 20% की कमी हुई तो 4/5, फिर इसके बाद हो जाएगा कितना हो जाएगा 20% की फिर से कमी हो गई तो यहाँ पर 4/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ से 25 हो जाएगा और 25 से कट जाएगा 4 बार, 25 चक्कू 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितने आ गए, ये 6 गुणा 6 36, और ये कितना हो जाएंगे 8 8 64, 64 गुणा 36, यहाँ पर 36 गुणा 64 हो जाएगा, और बटा में आपके पास कितना है यहाँ पर 5 गुणा 5 25। ठीक है, तो आप एक बार इसको आप कभी भी करोगे तो इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा देख लीजिए दोस्तों। 1 मिनट यार, इसमें भी अपन को फिर से यहाँ पर आपके पास 100 थी, एक क्वेश्चन की वजह से पूरा क्वेश्चन में यार दिक्कत आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 120 से बटा में 100 हो गए, फिर 120 से बटा में 100 हो गया, फिर से 100, फिर से इसका निकाला अपन ने
माइनस में निकाल लेते हैं फिर इसके बाद है -120, फिर कितना हो जाएगा 80/100 और फिर 80/100। बात तो है वही, लेकिन यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने में कम दिक्कत आएगी। यहाँ पर 4/5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4/5 है, और इस 5 से इस 5 से इनको काट देते तो ये आ जाएगा 24, और इस 5 से इसको काट देते हैं तो ये आ जाएगा 24। तो 24 × 24 आएगा तो आपके पास हो जाएगा 576, और मल्टीप्लाई यहाँ पर आपके पास कितना बचा हुआ है 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 4 × 4 16 बचा हुआ है, और बटा में 100 है। ठीक है, तो आपको जो कमी आएगी, और कमी कितने की आएगी 7 पॉइंट इतने की 84 की। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। एक बार मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। आज की जो वीडियो है, एक बार भी क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक होने से यार पूरा माइंड अपसेट सा ही हो गया। ठीक है, एक बार चलो आज की ये वीडियो तो पूरी करता ही हूँ मैं। 68वां क्वेश्चन है, इसके बाद 59वां, इसके बाद 60वां, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके जो नगर की जनसंख्या थी, सबसे पहले थी 100, उसके माए 100 जो आदमी रहते थे। पहले 20% बढ़ गए हैं, 20% बढ़ गए तो 120 हुई, 100 से 120 हुई। ठीक है, फिर उसका भी बढ़ गया 20%, 20/100। ठीक है, फिर इसका भी आपने निकाल दिया 20%, फिर बढ़ गया 20/100। ठीक है, फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर ये 20% कम हो गई तो 80/100 हो गया, 80/100। फिर एक बार ये हो गए तो 80/100, 80/100। अब मैं एक बार पेन दूसरा ले लेता हूँ, जिससे आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अब काटने में को थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, इस 0 से ये 1 0 कैंसिल। अब यहाँ से भी इसको काट लेते हैं तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट। अब यहाँ पर आपके पास कितना बच गया, 12 × 12 144, और 8 × 64, यह आपके पास बच गए हैं। तो यहाँ पर आ गया 144, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 64, और बटा में आपके पास है कितना 100। ठीक है, तो आपके पास ये हो गई, और अब आपको 144 मल्टीप्लाई कितना करना है 64 करना है। तो अब मल्टीप्लाई जैसे ही आपको एक बात मान लेनी है, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आपके पास कभी भी आए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आप मान लीजिए 150 है, यहाँ पर मान लीजिए 60 है, ऐसा मानकर चलिए। तो मैं कर रहा हूँ 150 मल्टीप्लाई किससे, यहाँ पर 60 से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी, बटा में 100 है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 15 6 90। तो यहाँ पर अपने पास कितना आ गया है 90। कहना कि मतलब कि पहले अगर यहाँ पर 100 जनसंख्या रही होगी तो यहाँ पर कितनी कमी आ गई 10% की। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए, यहाँ पर कमी 7.8 इतने की हुई है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन ए ही जो कि 10 के समथिंग मिल रहा है, वो एक ही ऑप्शन है। तो आपके पास यही राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेटिव करते हो तो आप जैसे ही यहाँ पर 144 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 64 को, तो आपके पास 784, ये मतलब कि समथिंग आएंगे, 900 के समथिंग आएंगे। कितना आएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 92.16, बटा में 16 भी था तो 92.16 आएगा, और बटा में जो 100 है ये पॉइंट लगा देगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा। और फिर जैसे ही इसको अपन माइनस करेंगे, इसको यहाँ पर 92.16 आ जाएगा, तो ये 100 से कितना कम रहा, तो ये हो जाएगा 7.84 कम रहा। तो ऐसे इसको अपन निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगर आज की वीडियो पसंद ना भी आए तो भी दोस्तों बिल्कुल टेंशन मत लेना, नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल करेक्ट पूरी कोशिश रहेगी समझाने की। इस वीडियो में भी पूरी कोशिश ही है। एक विक्रेता एक कमीशन है 10,000 रुपये तक की सभी बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है, और उससे अधिक की सभी बिक्री पर 4% का कमीशन मिलता है। तो उसने अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी को 31,100 रुपये दिए, तो उसकी बिक्री की राशि क्या थी। मैं इस क्वेश्चन को आज आपको मैं बता रहा हूँ बेसिक से, और ट्रिक से बताऊंगा बाद में। मान लीजिए उसकी बिक्री थी 100 रुपये। ठीक है, उसकी जो बिक्री थी वो 100 रुपये थी, वो जो कमा रहा था उसकी आय थी वो 100 रुपये थी।
क्लियर हो जाता है यहाँ तक। अब आपके पास कह रहा है कि 10,000 तक की बिक्री पर 5% का कमीशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 10,000 का 5% निकाल दोगे, यहाँ पर एक्स माइनस कर दोगे, कितना बिक्री आपके पास हो जाएगी 3100, और आपके पास बराबर कितना आ रहा होगा 5%। जैसे ही 10,000 का 5% निकालोगे तो 500 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। अब कह रहा है कि 10,000 से अधिक की बिक्री पर कहना मतलब कि एक्स माइनस कर देंगे, 10,000 की बिक्री पर 4% मिल रहा है तो 4/100 मिल रहा है, तो यहाँ पर निकाल लेंगे 4/100 इसका। तो यहाँ पर आप इसको जैसे सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 500, और ये प्लस ये हो जाएगा 4x/100, और ये हो जाएगा -400। ठीक है, कितना हो जाएगा -400। अब इसको जैसे सोल्व करोगे दोस्तों, फिर से एक बार पेन को चेंज करके ही बता देता हूँ, अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। ये हो जाएगा, तो आप ये 500 हैं और ये -400 हैं, तो इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, केवल 100 ही बचेगा। और यहाँ पर कितना बचा हुआ है एक्स, तो इस तरफ एक्स माइनस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 4x/100, और इसको इस तरफ लाऊंगा तो कितना हो जाएगा 31,100 में कितना जुड़ जाएगा 100 जुड़ जाएगा +100। ठीक है, तो 31,100 में 31,000 इसमें 100 और जुड़ जाएगा तो 31,200 बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक बार मिटा ही देता हूँ, यहाँ पर देखते हैं कितना आ जाएगा 31,200, यहाँ पर 31,200 आ जाते हैं। ठीक है, इसको मिटा ही दिया मैंने, तो ये आ गए 31,200। अब यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लोगे तो कितनी हो जाएगी 96x। ठीक है, 96x/100 बराबर में आपको इसके दिया गया है, और आप जैसे ही इसको मिटा दोगे, यहाँ से इसको मिटा देता हूँ मैं, और x की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। x बराबर में लिखोगे तो इसके बटा में आ जाएगा 96, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100। ठीक है, तो इस 96 से आप इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये लगभग कटेगा, कितनी बार जाएगा दोस्तों काट के देखना, 3 बार, यहाँ पर 3। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा 3, और फिर इसके बाद दोस्तों आ जाएगा 96 गुणा 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 300, 300 में से 12 गया तो कितना 288, 288, तो यहाँ पर 12 12 24, यहाँ पर इतना बचा हुआ है तो 300, 325, ये लगभग कितनी बार कट जाएगा 325 बार कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा 325 बार। तो यहाँ से आपको डबल जीरो लगा दोगे, 100 मल्टीप्लाई में है तो 32,500 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 32,500। ठीक है, ये तो था इसका बेसिक मेथड जिससे अपन बेसिक मेथड से करते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हो तो उसको अपन ऐसे समझेंगे इस क्वेश्चन को, आपके पास है 10,000 रुपये की बिक्री, आपको लिखना है 10,000 की बिक्री, 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है, और इससे अधिक की सभी बिक्री पर भी 4% का कमीशन मिलता है। अगर ऐसा मानते हैं कि मान लीजिए 10,000 तक की बिक्री पर भी इसको 4% ही कमीशन मिलता, तो ये क्या होता, इसका 1% निकालते और 1% की वैल्यू आती 100 रुपये, तो ये 100 रुपये भी कंपनी में निवेश करने पड़ता, इसको कंपनी में निवेश करने पड़ते या नहीं, तो यहाँ पर 100 जुड़ जाते हैं, तो ये 31,200 रुपये बन जाते हैं। और जो ये वैल्यू आई है ये किसकी आई है दोस्तों, 4% की, 4% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू, तो यहाँ पर 4% की वैल्यू 31,200 रुपये है। 1% की वैल्यू आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, आप करके देख लीजिए, पूरा इसको निकालोगे तो आपके पास 325 डबल जीरो हो जाएगी। ठीक है, आप बिल्कुल करके देख सकते हो इस क्वेश्चन को ऐसे ही। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, और चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आज की वीडियो आपको समझ में ना भी आए तो भी टेंशन मत लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, कॉलेज में छात्रों की संख्या 20% की बढ़ोतरी होती है और देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों के शिक्षा, भाई एक मिनट दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट ये कहेंगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा कैलकुलेटिव नहीं करके बताया, शॉर्टकट ट्रिक्स का। बहुत से स्टूडेंट यार बाद में कमेंट करते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ। ठीक है, आपके पास आए 4%, 4% तो आपने कमीशन दिया ही है, तो आपकी आय कितनी रही होगी, 96% रही होगी, 96 रही होगी, और 96% की वैल्यू आ गई यहाँ पर 31,200। क्लियर बात हो जानी चाहिए। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लोगे
तो यहाँ पर 3100 और अभी मैंने 96 से ये काटा था तो कितनी बार 325 बार काटा था। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो ये क्वेश्चन अपन इस तरीके से करते हैं। इस क्वेश्चन का ये एक लॉजिक है, इन क्वेश्चनों को अपन ऐसे करते हैं। ठीक है, आपकी आय कभी भी रहेगी तो 100 रुपये ही रहेगी। ठीक है, आपको 5% कमीशन मिल रहा है 10,000 पर। आप ऐसा मान लीजिए कि आपको 10,000 पर भी 4% ही कमीशन मिल पा रहा है, तो जो 1% रहेगा वो क्या हो जाएगा, कंपनी में निवेश हो जाएगा। तो इसमें 100 रुपये जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4% की वैल्यू है, 4% कमीशन मिलता था, तो 4% कमीशन हटाने के बाद उसकी आय कितनी बची है, 96%। तो 96% की वैल्यू आ जाती है 31,200। तो 1% की वैल्यू इसमें बटा में 96 कर दोगे और गुणा में आ जाएगा आपका 100। तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की वीडियो देखो थोड़ी लंबी भी हो गई है। ठीक है, और देखते हैं, अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे कि एक कॉलेज में छात्रों की संख्या 20% बढ़ जाती है। देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों के लिए शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। ठीक है, जो शिक्षा दी जा रही है दोस्तों वो निःशुल्क दी जा रही है। कैसे दी जा रही है, निःशुल्क दी जा रही है। और पिछले साल इकट्ठी फीस के बराबर रुपए इकट्ठे करने के लिए फीस को 25% की बढ़ोतरी की गई। तो इस साल लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात क्या है। तो मतलब कि यहाँ पर लड़की और लड़कों का अनुपात पूछा गया है। तो मान लीजिए आपके पास जो कॉलेज में हैं, आपके पास बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, आपके पास बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। 20% बढ़ोतरी हो गई। 20% की मीनिंग होती है 1/5, 5 से बढ़ गया 6। ठीक है दोस्तों, 5 से बढ़ गया 6। अब एक बात मान लीजिए, जो पहले था 5, अब यहाँ पर पहले तो ये कितना रुपये ले रहे थे, 5 रुपये ले रहे थे फीस का। मान लीजिए सभी के पास से 1-1 रुपये ले रहे थे फीस का। और बाद में क्या हुआ दोस्तों, अब वो फीस मैंने लेनी है कि यहाँ पर उसकी जो संख्या बढ़ गई वो कितनी हो गया, 6 हो गया। कितने हो गई, 6। यहाँ पर आप देखना है कितनी हो गई, 6। या आप इसको ऐसे मान सकते हो, यहाँ से मैंने कितने कितने रुपये लिए, 100 रुपये लिए मान लीजिए। तो टोटल रुपये मेरे पास कितने हो गए, 500। ठीक है, कितने रुपये हो गए, 500। अब ये 500 रुपये मैंने नेक्स्ट साल में भी बनाने हैं। ठीक है, लेकिन मैंने फीस में क्या कर दी, 25% की बढ़ोतरी कर दी। 25% की बढ़ोतरी कर दी। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर एक बार पेन दूसरे से एक बार और लेकर समझा देते हैं, क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मान लीजिए हर बॉयज़ की जो फीस थी वो 100 रुपये थी, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा था, 100 रुपये ले रहा था और 500 रुपये उसके पास हो गई। तो अब वो उसने क्या करना है, 25% जैसे ही बढ़ोतरी हुई तो उसके पास मान लीजिए जो लड़के हैं वो नहीं पता कितने हैं, एक्स हैं, तो उसने 25% बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब कि 125 उसकी फीस हो गई। 100 से बढ़कर 25 कितने, 100 से बढ़कर हो गई कितनी, 25 बढ़ा दी। 100 से 25 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 और बराबर में हो जाएगा 500। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप जैसे ही काटोगे तो 4। तो x की वैल्यू यहाँ पर 4 आ गई। कहने का मतलब यहीं के लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 4। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास टोटल कितनी है दोस्तों, 6 हैं। तो यहाँ पर 4 लड़के हैं तो 2 कितनी होगी, लड़की होगी। तो यहाँ पर आपके पास कह रहा है कि लड़की की तुलना में लड़कों का अनुपात क्या है। तो लड़की की तुलना में लड़कों का अनुपात, तो यहाँ से दोनों को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2:1। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 2:1। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये वीडियो कैसे लगी आपको, जहाँ तक है कि आज मैंने थोड़े पढ़ाने के लिए थोड़ी मतलब कैसे भी लगा लीजिए दोस्तों, माइंड थोड़ी अपसेट की वजह से लगा लीजिए, थोड़ी मतलब दिमाग की प्रॉब्लम भी है उसकी वजह से लगा लीजिए, कैसे भी लगा लीजिए, थोड़ी प्रॉब्लम रही है। वीडियो थोड़ी लंबी भी बन गई है। अगर आपको थोड़ी इसमें डाउट कुछ लगा और कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आया, सबसे बड़ी बात मैं आपको यही समझता हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया तो कमेंट एक बार ज़रूर करके बताना है। अब मैंने ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में उसी ही क्वेश्चन को करने की पूरी कोशिश करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।